इधर है सर, ये दिल्ली है। ये दिल्ली है ना? किसकी बॉर्डर पे? हरियाणा यूपी की बॉर्डर पे ये दिल्ली कैसा प्लेस है? अपनी सेंट्रल सरकार दिल्ली की में है। पूरे देश की सरकार। पूरे देश की सरकार मतलब भाग पांच संघ। सेंटर ने क्या बोले? संघ। और क्योंकि देश में छोटे छोटे अलग अलग क्या है, राज्य है, जी हाँ, वो आपनों की है राजस्थान। तो अलग अलग राज्य है ना देश में, तो एक तो पूरे देश की सरकार हो गई, एक सरकार कौन सी हो गई? बोलो, कौन सी सरकार होगी भाई? राज्य सरकार है। दो सरकारें जो देश की सरकार को मुख्य मतलब कार्यपालिका का वैसे तो राष्ट्रपति होता है संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपभोग कौन करे? प्रधानमंत्री। वैसे स्टेट में क्या होता है? स्टेट में स्टेट मतलब राज्य भाग छह क्या राज्य जगह को संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल है, लेकिन राज्यपाल की समस्त शक्तियों का उपभोग कौन करता है? सीएम। मतलब देश का राजा पीएम, राज्य का राजा सीएम। तो एक देश की सरकार मतलब संघ भाग पांच पूरा पढ़ लिया, पूरे सोनू छेद है। और भाग छह में क्या है? राज्य। तो मैं भाग छह बता रहा हूँ, तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे। तन समझा रहा क्या, इसी को चिंता करने की बात को नहीं। और इतना बढ़िया समझाने के बाद में भी नहीं याद रखो तो फिर भाई धारो को इलाज को नहीं। फिर थारो डोरो को राग लेना पड़ेगा। मनोरिय गाँव में। हाँ। है? क्या कह रहे हो? सबको करा लिया है? किसे गाँव? मनोरिय गाँव। ठीक है। तो राज्य कौन सा भाग है? भाग छह गुरुजी, राज्य का कौन सा भाग है? भाग छह, अनुच्छेद याद रखो। भाग पांच में 52 से 151 पूरे 100 छः, 100 अनुच्छेद दो, यहाँ 152 से 237, सही है ना? यहाँ 100 से थोड़े से कम है। सर भाग पांच संघ के पांच भाग है, तो भाग छह राज्य का भी किताब भाग जैसी पांच। अरे पूरा सांचो सेम ही है। पहले हमने क्या पढ़ा था? भाग पांच में राज्य की कार्यपालिका, तो यहाँ क्या हो जाएगा? संघ की कार्यपालिका, तो यहाँ क्या हो जाएगा? राज्य की कार्यपालिका। फिर क्या पढ़ा था? वहां क्या पढ़ा था? ये मैं पिछली क्लास में बता चुका भाई। पहला कार्यपालिका, तो सेम ये कार्यपालिका। उधर क्या पढ़ा था? दूसरा पार्ट क्या था? संसद। जैसे देश में संसद होता है ना, जैसे दिल्ली में संसद है, तो वैसे स्टेट में क्या होता है? क्या होता है? बोल नहीं रहे हो? विधान मंडल। तो ध्यान रखना सर, ये दूसरा क्या हो जाएगा? विधान मंडल। फिर क्या पढ़ा था हमने? तो वहां पढ़ा था राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। यहाँ राष्ट्रपति के समकक्ष स्टेट में कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल ना आप बोलेंगे गवर्नर। राज्यपाल ने क्या बोला? गवर्नर। अभी तो मैं राज्यपाल लिख रहा हूँ, बाद में क्योंकि नाम बड़ा हो जाएगा ना, अपन जी कोर्ट में चलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राज्यपाल की कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति, याद रह जाएगा। अब आओ, उधर क्या पढ़ा था? सुप्रीम कोर्ट। देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। राज्य स्तर का सबसे बड़ा कोर्ट क्या होता है? हाई कोर्ट हो गया। वहां पढ़ा था कैग। कैग ने दोनों स्तर पर काम कर दिया था, तो राज्य से अलग से थोड़ी होगा, तो कैग तो होगा नहीं, सेंट्रल वाले ने स्टेट में कर दिया, तो यहाँ क्या होगा? हाई कोर्ट के नीचे के कोर्डिनेट है कोर्ट है, उनको क्या बोलते हैं? अधीनस्थ। अधीनस्थ को मतलब समझोगे? है सब ऑर्डिनेट। अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट के अंडर नीचे आने वाला कोर्ट है, जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। जिले और तहसील का कोर्ट है ना, ये अधीनस्थ न्यायालय। समझ गए बात? तो सर ये तो हो गया। अब अनुच्छेद की बात कर लिया। अनुच्छेद देखो 152 से स्टार्ट है, तो संघ की कार्यपालिका कहाँ से स्टार्ट होगी? 152। 152 से 67 कैसे ध्यान रखना है? वहां था 78 तक। सेंटर की कार्यपालिका 78 7 8। देश को ज्यादा काम है, तो प्रधानमंत्री मान लो 7 8 बजे तक काम करे, अरे मुख्यमंत्री 6 7 बजे तक काम करे हाँ, 1 घंटा कम करे क्योंकि स्टेट है ना। उधर विधानमंडल देखो 167 के बाद कौन सा होगा? 168 से 212। 212। और यहाँ राज्यपाल कितना हो जाएगा? 213। हाईकोर्ट 214 से लेकर 232। और यहाँ 233 से लेकर 233 से 237। कोई दिक्कत है क्या? ध्यान में ट्रिक ही बता दूंगा कि यहाँ याद रखना है। देखो ये तो याद रह जाएगा 52 से 67। वैसे प्रधानमंत्री 7 8 बजे तक काम करे, सेंटर वाला तो स्टेट में 6 7। फिर आप याद रखो 67 के बाद 168 तो याद हो जाएगा, वो क्या था? 79 से 122। मैंने कहा ना संसद 122 तक था। संसद में
एक एक आदमी हर एक के काम करे, दो दो हाथ करे। तो स्टेट में हमें क्या करना है, इस दुएन आगे ले आओ तो दो, एक के नीचे ले जाओ एक दो, मतलब दो एक दो, तो 212। उधर क्या था 123, भाई बात विचार लेना आगे ले आओ, तीन हट लिया तो दो एक तीन, तो राज्यपाल कितना हो जाएगा 213। बाकी ऑटोमेटिक मोड पर है, चलता रहे सिगड़ी, समस्या यही कोई नहीं। मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें 11 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 11 का। कैसे होता है धीरे धीरे अभी समझ में आ जाएगा। देखें, तो एक एक ने करके पढ़े, एक एक ने करके पढ़े। तो सबसे पहले क्या है, संघ की कार्यपालिका, सॉरी संघ की कार्यपालिका में हमने भाग 5 से पढ़ा था। संघ की कार्यपालिका में कितने लोग थे? 5। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की टीम मंत्रिपरिषद और मान्यवादी। यहाँ देखो, वहां राष्ट्रपति है तो यहाँ क्या हो जाएगा राज्य में? राज्यपाल। ध्यान से सुनो भैया, यहाँ क्या हो जाएगा? राज्यपाल। वहां उपराष्ट्रपति है, यहाँ उपराज्यपाल होगा क्या? नहीं होगा। उसकी वजह बताई थी मैंने, क्या वजह है भाई? देश तो एक ही, हमारे देश में राष्ट्रपति बाई चांस पद खाली हो जाए समय से पहले, तो हमने एक जो पोस्ट है रिजर्व रखी थी उपराष्ट्रपति। मान लो समय से पहले राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे, तो उपराष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। कितने महीने? 6 महीने। 6 माह के अंदर अंदर में दूसरा चुनाव करवा लेंगे। क्लियर है? तो हमने ऐसे रखा था। अब राज्य तो हमने कितने? 28 राज्य। 28 राज्य है, तो प्रत्येक राज्य में केवल राज्यपाल है। मान लो बाई चांस एक राज्य का राज्यपाल समय से पहले पद खाली हो गया, तो बगल वाला स्टेट है उस राज्य का राज्यपाल है, उनको हम कार्यभार दे देंगे, तो आवश्यकता ही नहीं। इसलिए डबल डबल क्यों करें, इसलिए हमने क्या रखा, उपराज्यपाल नहीं है। तो एक कम हो गया ना, तो अब कितना हो जाएगा? 4, उसमें 4। वहां क्या था? प्रधानमंत्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री सेंटर की जो मंत्रियों की टीम है, उसका सबसे मेन, सभी मंत्रियों का प्रधान, तो प्रधानमंत्री। अरे स्टेट में भी मंत्रियों की टीम है, अठे भी बट टीम ना पा मंत्री बोलांगा, सारा मंत्री है। वह मंत्रियों में एक उसका कैप्टन होगा, उसको क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री। तो सेंटर में तो होता है पीएम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। स्टेट में क्या होता है? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। भाव तो यही है ना, कि वो कैप्टन है, तो सीएम। और सीएम की जो टीम हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? मंत्री परिषद। टीम सेम, अरे टीम से क्रिकेट की टीम, वो भी नहीं टीम ही बोलांगा, से हॉकी की वो, तो सिंपल याद रह जाएगा ना, टीम तो टीम है। तो ये क्या है? मंत्री परिषद। ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि स्टेट सेंट्रल आदमी बैठे, सेंट्रल आदमी बैठे को नहीं, सेंटर की मंत्री परिषद है, में संसद का सदस्य उसी, अधिकांश लोकसभा का उसी। स्टेट की जो मंत्री परिषद है, वहां विधानमंडल के क्या होंगे? सदस्य होंगे। क्लियर? और इनको कानूनी सलाह देने वाला कौन है रे? महाधिवक्ता। वहां कौन था? महान्यायवादी। यहाँ कौन है? महाधिवक्ता। कौन है? महाधिवक्ता। क्लियर है ना? 4 एक कम हो गए। अब हमने कहा कि एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्यपालिका पढ़ेंगे, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में 4 व्यक्ति है। अब सवाल बनेगा, संघ की कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है, जो बार बार मैंने आपको बताया। फिर यहाँ सवाल कौन सा बन जाएगा? बोलो। राज्य की कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन मिलेगा वहाँ उपराज्यपाल। आंख बंद करके बिना सवाल पढ़े टिक लगा देना। ठीक है? समझ में आ गई बात? लेकिन फिर भी सवाल पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा सवाल आएगा, और ऑप्शन होगा उपराज्यपाल। ठीक है? तो जैसे आता है ना कि निम्न में किस स्थान पर जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने सौर वेधशाला नहीं बनाई? ऑप्शन क्या मिलता है उसमें? है ऑप्शन क्या मिलता है? आगरा। क्या बात है, मैंने पढ़ा पढ़ा के देखो इतनी चीजें याद करवा दी। मतलब सवाल का के ऑप्शन आखिर उतर के वो बताने लग रही हूँ। बताना आगरा नहीं होगा उसमें, ऑप्शन दे रखा होगा सी में आगरा, आगरा पट्टी करना। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ सवाल पढ़ना है। ठीक है? याद रह जाएगा। तो पहले, सबसे पहले अपन राज्यपाल पढ़ेंगे। तो राज्यपाल को हमने कई भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया कि जिस तरीके से राष्ट्रपति को हमने पढ़ा था, वैसे हमें किसको बांटना पड़ेगा? राज्यपाल। बताओ राज्यपाल ने कितना भागा बांटा? राष्ट्रपति के कितने पॉइंट थे? कितने थे? 7। 5 कौन कह रहे हैं? याद है ही नहीं है। 7 था कितना? 7। राज्यपाल के कितने? 5। 2 कम कौन से हो गए? एक तो चुनाव नहीं होता राज्यपाल का, दूसरा हटाने वाला को कोई है नहीं, ऐसा कुछ सिस्टम अलग से। 2 कम हो गए। तो उसका सबसे पहले हमने सामान्य परिचय पढ़ा था, तो इसका भी क्या पढ़ेंगे? सामान्य परिचय। भाई संवैधानिक प्रमुख है तो सामान्य परिचय बनता है ना। अरे सामान्य परिचय। फिर उनका पढ़ा था निर्वाचन, इनका निर्वाचन नहीं होता, सीधी क्या होती है? नियुक्ति। नियुक्ति के बाद त्याग पत्र। नियुक्ति, त्याग पत्र, फिर क्या हो जाएगा?
शपथ, और क्या हो जाएगा, कार्यकाल, गुरुजी, और क्या वजह से, वेतन। हो गया, नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल और है वेतन। अब नियुक्ति कर दी तो हम क्या करवाएंगे, राज्यपाल से कार्य, और कार्य करवाने के लिए क्या होना चाहिए, शक्तियां। तो राज्यपाल की कार्य या शक्तियां। हटाने का पद मुक्ति वाला ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर हम क्या दे देंगे, है। अच्छा, योग्यता अब छूट गया क्या, हाँ। सेकंड पॉइंट उनका क्या था, सेकंड पॉइंट स्पेस पड़ा है। सेकंड पॉइंट राष्ट्रपति की योग्यता, तो इधर स्पेस पड़ा है, सामान्य परिचय के बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, योग्यता। राज्यपाल की योग्यता सिंपल है, राज्यपाल बनने की योग्यता, ठीक है। तो पहला सामान्य परिचय, दूसरा योग्यता। निर्वाचन नहीं है, सीधा नियुक्ति, त्याग पत्र, शपथ, कार्यकाल, वेतन। फिर सेम पॉइंट है, वहां भी शक्ति कार्य, यहाँ भी शक्ति कार्य। वहां महाभियोग के महाभियोग वाला है नहीं, और सीधा सीधा क्या आ जाएगा, तथ्य है। तो वहां 7 पॉइंट है और यहाँ 2 कम है, आप समझ गए। तो कितने पॉइंट हो जाएंगे, 5। बाई बात, स्टेप आपने रस्तो सही पकड़ना है। बिंग बाद में थे चाहे भले स्लो चालो, देर सवेर मंजिल पहुंच ही जाओगे। रस्तो गलत पकड़ रहा है कि यार कितना ही फास्ट चालो तो मंजिल को नहीं पहुंचो, इन वास्ते रस्तो सही है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना। सामान्य परिचय, तो आप सामान्य परिचय के अंदर आ जाओ। सामान्य परिचय में तुलना कर रहा हूँ, यदि भाग 6 पढ़ रहे हैं तो एक तरीके से भाग 5 का रिवीजन हो रहा है आपके। क्या हो रहा है, रिवीजन। तो तारी जिम्मेदारी बनाएगी, ते घरों पढ़ेगा और सीधा ही आगे बैठ जाओ, आप पढ़ा दे आपनों के लिए, तो जो तो देखो रिजल्ट मिलेगा नहीं। भाग 5 पढ़ कर आओ। बाई चांस मान लो किसी ने अभी ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं भाई, इतना दिन थे सिद्ध किताब पढ़ के, बिना समझे किताब पढ़ के लाइब्रेरी में बैठे बैठे पेपर देखे को नहीं आता आगे, राजी और होता बोले आज मैं 400 पेज पढ़े। अब तो आपको समझा रहे हैं, तो अब तो कोई समस्या ही नहीं है, आपको हेल्प हो जाएगी। नहीं समझ में आई बात, इसलिए घर से जिम्मेदारी है आपकी, नोट्स बहुत शॉर्ट लिखे हुए हैं, आप नोट्स को पढ़ के आइए ताकि और बेहतर आप सीख सको। एक लड़का है जो मान लो अभी ज्वाइन किया और वो घर पे प्रयास कर रहा है कि यार नहीं मेरे को सीखना है, तो वो तो सीख लेगा, भाग 6 के चक्कर में भाग 5 पूरा सीख लेगा। एक ऐसा लड़का है कि चलो देखेंगे, तो देखेंगे तो फिर तो तुम क्या देखोगे, बाकी तो लोग देखेंगे फिर तो हैं, लोग देख, आपा क्या देखा, इसलिए आपको पढ़ कर आना है भाई। तो सामान्य परिचय में सबसे पहले मैं राष्ट्रपति की 3-4 लाइन बताई। क्या बताया था, वो देश के पहले नागरिक है, मतलब वरीयता क्रम में 1 नंबर है। सेंटर की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और क्या बताया था, संवैधानिक प्रमुख है। तो सेम की सेम बात, वो सेंटर में संघ में है, तो इधर सेंटर में की जगह क्या हो जाएगा, राज्य, और राष्ट्रपति की जगह क्या हो जाएगा, राज्यपाल। तो राज्यपाल राज्य के क्या है, बोलो, प्रथम नागरिक है, और वरीयता क्रम 1 नंबर है, और राज्य के संवैधानिक प्रमुख है, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, राज्यपाल में। समझ गए बात, कितना सिंपल है यार। अब इसको जीवन में दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्या, नहीं पढ़ना पड़ेगा, है, नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई। मैं पहले तो ये सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे, इसकी 4-5 बातें जो भी, उसके बाद अनुच्छेद में आ जाएंगे। बड़ा सिंपल है। तो राज्यपाल के राज्य के प्रथम नागरिक, राज्य के प्रथम नागरिक है, इसका मतलब यही हो गया कि वरीयता क्रम, वरीयता क्रम में वो गया 1 नंबर पर। दूसरा क्या बताया था, राज्य के क्या है, संवैधानिक प्रमुख है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति बताओ भाई किस में निहित है, कार्यपालिका शक्ति, जी मतलब गवर्नर, राज्यपाल में क्या है, निहित है, निहित, निहित है। जी का मतलब गवर्नर, याद रह जाएगा। अरे लिख है ना, वो राज्य है, राज्य को पहले पॉइंट के कार्यपालिका, कार्यपालिका में 4 लोग है, पहलो आदमी कौन है, तो राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। क्लियर। अब आप भटके पड़े हो भैया, 4-5 बातों के बाद में राष्ट्रपति में क्या पढ़ा था, अनुच्छेद, तो 28 अनुच्छेद पढ़ांगा। मतलब पैटर्न पूरा सेम ही है, पूरा का पूरा सेम, आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। समस्या क्या है, समस्या हुआ है कि आप यहाँ किताब वगैरह पढ़ा, गाइड वगैरह पढ़ा, तभी मैं पता को नहीं के चीज दे है, कार्यपालिका का जो लोग एक साथ दे रहे को नहीं, वर्गीकरण करे को नहीं, तो फिर आपने किए याद रहे, याद रह जी के को नहीं याद रहे, और आप सोचा ही को नहीं कि यार हम इसको कैसे पढ़ें ताकि हमारे लिए ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाए और हमें बिल्कुल एकदम याद हो जाए, ऐसे अपन सोचते ही नहीं है। सोचने क्यों, अपन टाइम चाहिए, और टाइम आपने ने है को नहीं आ को नहीं, कि हरकन दिमाग को नहीं, हरकन दिमाग है ज़्यादा।
के हम तो बहुत दिमाग है, लेकिन दिमाग लगाओ दूसरे काम हम टाइम मिले को नहीं, फिर इन अपन टाइम को दे पाओ, टाइम नहीं दे पाओ तो धीरे धीरे हमारा क्या निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है। तो टाइम मत लगाया करो थे, पढ़ाई के अंदर टाइम लगाया करो, बाकी खटी टाइम ना लगाया करो। क्लियर। अब मैं पढ़ रहा हूँ अनुच्छेद। अनुच्छेद में 153, अनुच्छेद में मैं आ गया। कौन सा अनुच्छेद से स्टार्ट करते हैं? अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यपाल का अ, पद, राज्यपाल का पद। 54 में क्या है? 54 में क्या है? यही बात, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल मतलब गवर्नर, गवर्नर में क्या है? निहित है। आपने एक बात बताऊं, उसमें कितना था? उसमें कितना था? 53 था। और यहाँ क्या है? 54। 100 मतलब 54 है। आप एक हटा दो, कितना है? 54 आ रहा है। वहां क्या था? सिंपल 53। एक बार इसको याद रखो, आप इसको भूल जाओ। कितने का अंतर आ रहा है? एक। इसमें अनुच्छेद है ना, चिंता नहीं करना। भाग 5 की कॉपी है, भाग 6, उसमें या तो एक का अंतर है या कितने का अंतर आएगा? 11 का। याद हो जाएगा आपको, हो जाएगा। अभी जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा भाई, आप बाई चांस भूल भी जाओगे ना, सेंटर वाला यदि अनुच्छेद याद है तो स्टेट वाला ऑटोमेटिक आप आराम से पहुंच जाओगे। 154 के बाद 55। 55 में है गवर्नर, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति। गवर्नर की नियुक्ति कौन करे भाई? प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। गवर्नर की नियुक्ति कौन करे? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करे? सेंटर से होती है राष्ट्रपति। क्लियर। पहले अनुच्छेद लिख लेते हैं, फिर उसको समझेंगे, थोड़ा थोड़ा साथ साथ भी समझते चलेंगे। 156। 56 में क्या है? पदावधि। क्या है? पदावधि। क्या है? पदावधि। अरे 56 में क्या है? पदावधि, पद अवधि, पद प्लस अवधि, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है पद प्लस अवधि, पदावधि, दीर्घ स्वर संधि, मतलब कार्यकाल। आप आदेश भाषा में क्या कहते हैं? कार्यकाल। 157। अहर्ताएं। क्या? अहर्ताएं। अहर्ताएं का मतलब आप समझ रहे हो क्या? योग्यता। 158। शर्तें। योग्य होने के बाद में अपन शर्ता माननी पड़े, बड़ो टेढ़ो काम है भाई। ये सही बात है। आप किसी काम के लिए योग्य हो, आप योग्य हो, योग्य तो से सारा ही हो, कई कमा खातर, लेकिन फिर योग्य होने के बाद शर्त माननी पड़ा थे, कई बारी शर्त मानो और कई बारी और मानो, फिर फिट नहीं हो आप। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप हो सकता है जीवन में बहुत से कामों के लिए आप योग्य थे, लेकिन फिर आप वहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा देखो ये शर्तें हैं, आपको देगा है कौन मना, ऐसे नहीं चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि जाओ फिर रिजेक्ट है, ऐसा तो करना पड़ेगा। तो समझ रहे हो मेरी बात? कितनी चीजें अनफिट होगी योग्यता की वजह से, नहीं शर्तों की वजह से। आप नौकरी लगोगे ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो भी तुमने योग्यता पूरी कर दी, सिलेक्शन हो गया, वहां भी आपको योग्यता माननी पड़ेगी, सॉरी शर्तें, कि ये शर्तें होगी, ये शर्तें होगी। जैसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनी में टाबरा ने भर्ती कराया, नहीं बोले थाने महीने का 50,000 देंगे, आ रही तो इंसेंटिव प्लान ढिमकानो, योग्यता पूरी भुला गए, इस स्थान पहला 50,000 रुपया जमा कराना पड़ेगा। हमारी की है शर्तें, बंद कर दो ना इसको। आई शर्त है कि आई शर्त है। देखो भाई, देखो मैं पैसा कमाना आया और देखो थे 50,000, बोले नहीं ये तो हमारी क्या है, नियम है, शर्तें हैं। मेरी बात समझ रहे हो क्या? शर्तें सब जगह है गुरु जी, पल पल पग पग क्या है शर्तें। तो 158। 59। शपथ। क्या है? शपथ। 160। बीच में मिसिंग हो गया क्या? सही है। 160 मिसिंग नहीं हुआ। 160। 59 के बाद 60 ही आएगा। 60 में आकस्मिक परिस्थितियों में गवर्नर की सक्रिय कार्य है। कई बात ये संविधान में लिखेड़ी को नहीं, आज जरूरी थोड़ी है सारा नियम है, अभी नियम के अलावा कोई नई चीज आ जाए तो फिर ये आकस्मिक परिस्थितियों में गवर्नर की के कार्य है। आकस्मिक। आकस्मिक परिस्थितियों में गवर्नर के कार्य। 161। आ जाइए भैया 161। अब आप याद रखो, अब चिंता नहीं करना। 161। अब देखो वहां 72,
और ये एक में गोला कर रहा हूँ, 11 का अंतर। मैंने कहा ना एक का अंतर आएगा, कहीं कहीं क्या आएगा, 11 का अंतर। वहां 72 में क्या था, राष्ट्रपति क्षमादान। यहाँ 161 है, एक भूल जाओ, 61 याद रखो। कितना अंतर आ गया, एक और एक 11, 11 का अंतर आ गया ना। वहां 72 में है, यहाँ 111 में है। वहां राष्ट्रपति की क्षमादान या कौन सी शक्ति है, न्यायिक शक्ति। यहाँ गवर्नर राज्यपाल की क्या है, न्यायिक शक्ति। तो यहाँ गवर्नर की क्या है, न्यायिक शक्ति। या आप कह सका गवर्नर की क्या, क्षमादान। गवर्नर की कौन सी पावर, क्षमादान की शक्ति। मेरी बात समझ रहे हो क्या सर। वहां 162, इधर देखो 62, इधर क्या आ रहा है 62, तो यहाँ क्या कर दो 73। जो 73 में था ना, यहाँ 62 में, बताओ कितना का अंतर आ गया, 11। वहां 73 में क्या था, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। कौन कैसी, राष्ट्रपति। तो अठे के यूजीसी 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। क्या हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। हर बात समझ में आ गई। अरे 11 का ही तो अंतर है। अब वहां एक देखो, यहाँ 100 क्या है 73, यहाँ क्या कर दो 74, और यहाँ क्या कर दो 63। फिर अंतर कितने का आ गया, 11 का। बताओ वहां 74 में क्या था, कार्यपालिका शक्ति का सेंटर में विस्तार कर सी। तो राष्ट्रपति केवड़ासी, राष्ट्रपति एक मंत्रियों की टीम, जैसे बोला मंत्री परिषद। यहाँ राज्यपाल भी स्टेट में क्या बनाएगा, भी कार्यपालिका शक्ति को विस्तार को मतलब क्या है, भी राज्यपाल क्या कर रहे हैं, इधर देखो राज्यपाल तक कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर रहे हैं। विस्तार करेंगे तो किसकी नियुक्ति करेंगे, पहले सीएम, और सीएम के बाद पूरी सारी मंत्री परिषद। क्लियर है। सेंटर में क्या था, राष्ट्रपति क्या कर रहे थे, पीएम, और पीएम के सारे टीम के मेंबर मतलब मंत्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो। जो 74 में था वो क्या हो जाएगा 63 में। वहां सेंटर की क्या थी, मंत्री परिषद। यहाँ क्या हो जाएगी, राज्य की मंत्री परिषद। वहां मैंने बताया था कि राज्य की मंत्री परिषद उसका कैप्टन, सेंटर की मंत्री परिषद का कैप्टन कौन होगा, सेंटर वाला पीएम। यहाँ पूरी मंत्री परिषद का कैप्टन कौन है, सीएम। कितना सिंपल है। फिर सर 164, 164 तो यहाँ क्या कर दूं 75, और यहाँ क्या कर दूं 64, 11 का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया, 11 का। कितने का अंतर आ गया, मैं इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये चीज पहली बार हो सकता है कि आप पढ़ रहे होंगे। तो बताओ भाई, वहाँ 75, 75 में क्या था, 75 में था 6 बताया। क्या था 75 में, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, या नियुक्ति, त्याग पत्र, वेतन भत्ता वगैरह वगैरह। तो वहाँ सेंटर के मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है, तो यहाँ के राज्य के मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। तो सेम हो जाएगा मंत्रियों के बारे में क्या। अरे बातड़ी समझ में आवे है, ऊपर कर जावे, पूरी अंदर घुस रही है दिमाग में, फिर ठीक है। अब देखो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, 165 तो नहीं, हाँ 76। यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं 76, तो यहाँ क्या लिख दूँ 64 के बाद 65। बताओ क्षेत्र में तो याद है ना, इधर सब, इधर सब की नियुक्ति हो गई, इधर सब की नियुक्ति हो गई सीएम मंत्री। अब किसकी नियुक्ति हो गई, महाधिवक्ता की। उधर किसकी नियुक्ति थी, मान्यवादी। वहां क्षेत्र में क्या था, मान्यवादी। तो क्षेत्र में वहां मान्यवादी, वहां 165 में क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता। यार कितना सिंपल है। अब भी याद नहीं करोगे तो धरती पर कोई आदमी आएगा नहीं आपको दोबारा पढ़ाने के लिए। आपको लास्ट आदमी जो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, महाधिवक्ता। आगे वाले पेज पे चलें, कहाँ तक आगे रे, बोलो कहाँ तक आगे, 165। तो मैं क्या लिख दूँ 166, यहाँ लिख रहा हूँ 166। कितना जोड़ना है, कितना जोड़ना है जल्दी बताओ, कितना जोड़ना है 11। तो 76 में 11 जोड़ो 70, 11 का अंतर आ गया। उधर 77 में क्या था, सेंटर का पूरा मामला सेट हो गया। तो क्या अब काम चालू करो, कार्य संचालन। सेंटर का कार्य संचालन 70 में है, 166 में राज्य का कार्य संचालन हो गया। क्षेत्र में क्या हो जाएगा, कार्य संचालन। भैया दिमाग लगाओ तभी मामला बैठेगा। अब 166 के बाद 167 आ जाएगा। तो यहाँ 167, यहाँ कितना आ जाएगा 78। 78 में किसकी ड्यूटी थी, पीएम की ड्यूटी। 167 में किसकी ड्यूटी हो जाएगी, सीएम की ड्यूटी का। यहाँ मतलब क्या है, सीएम की ड्यूटी का यहाँ मतलब क्या है, एक सेकंड कौन बताएगा, इधर से समझो सीएम की ड्यूटी का मतलब क्या है। हाँ जी सीएम की ड्यूटी, तुम तो नए हो। हाँ जी सीएम की ड्यूटी का मतलब क्या है यहाँ, बोलो। हाँ जी सीएम की ड्यूटी का मतलब,
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा ही नहीं, तुम्हें आ रहा, तुम तो बोल ही नहीं रहे हो। नहीं पता? ए भगवान। हाँ जी, आप बताओ क्या बात। सीएम की ड्यूटी का मतलब? जोर से बोलो, अब तो हो सकता है खुद के कानों ही, खुद का बोला खुद के कानों तक नहीं जा रहा, लड़कों को सबको पता है। क्या बात कर रहे हो? भविष्य घोर अंधकार में है गुरुजी। हाँ जी। अशोक बता से, शाबाश, और कोई नहीं बताएगा। सीएम की ड्यूटी का यह मतलब क्या है, इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है? हाँ जी। हाँ सिंपल है यार, एक बात तो है थे मतलब बावड़ा हो थे, बोली जाए कोनी थारे कनी डोरो कर रखी है कि थन क्लास में मतलब थारे डोरो कर दियो कनी बांध दिया थन, टूणो कर दियो थारे, बोले थाने क्लास में थारे बोली जाए कोनी, तो तुम क्यों शर्मा रहे हो? आपको बात बहुत सारी बातें बतानी पड़ती है। देखो, क्या यार मजा नहीं आ रहा, तुम लोग काम नहीं कर रहे हो। अरे भाई राज्यपाल ने, क्योंकि सारा पावर राज्यपाल में था, संघ राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल ने कहा, राज्यपाल खुद काम थोड़ी करेंगे, बांट दी। सीएम की नियुक्ति मंत्री महाधिवक्ता की, आप उनको कह रहे हैं काम करो, सबसे पहले नियुक्ति किसकी की थी? सीएम की। सीएम की नियुक्ति कर दी, सीएम ने कहा कि ये 30 आदमी मेरे को दे दो, ये अब वो काम कर रहे हैं तो राज्यपाल किससे पूछेंगे? सीएम से पूछेंगे। तो ये सीएम की क्या है ड्यूटी है? राज्यपाल को सूचना मांगे जाने पर सीएम अवेलेबल करवा दे, तो ये कि बताओ 50 बारी तो बता दे। चुगला नागा हो वो नहीं, जना बताओ क्यों बताई दे रहा हूँ? दिमाग सुनना हो रही है। लड़का बहुत बढ़िया, शाबाश, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। नौकरी के साथ कई चीज़ें और लाग जाएगी था, ठीक है। हाँ जी। इधर चले। अच्छा 67 में क्या हो जाएगा अभी बताया? इधर देखो, मतलब 78 और इधर 167, कितने का अंतर आ रहा है? 11 का। तो फिर आ जाओ, 167 में क्या है? सीएम की ड्यूटी का मतलब क्या है कि राज्यपाल द्वारा सूचना मांगे जाने पर सीएम क्या करवाएंगे? अवेलेबल। अब उधर आप याद रखो, उधर लोकसभा भंग कितने में था? है 85 हो गए। 85, तो बताओ 85 में 11 कितना अंतर है? एक को अटपट रहने दो, 100 अलग है, कितने का अंतर हो जाएगा? 74, मतलब 174, 11 को अंतर आयो ना। तो वहाँ लोकसभा वाला याद नहीं है आपको? 85 में लोकसभा भंग है, 11 घटा दो, 10 घटा के एक 10 घटाओ, फिर एक और घटा दो, सीधो 11 नहीं घटाना हुआ तो वो भी देखो तने बताना पड़े कि 11 सीधो नहीं घटाना हुआ है। तो पहले 10 तो घटा दो, 85 से 75, फिर एक और घटा दो 75, बताओ। तने तो आंगनबाड़ी में पढ़ा हुआ नहीं, जगह टावरान बिया पढ़ाना पड़ा है, पढ़ते नहीं हो तुम लोग। 174 में क्या हो जाएगा? विधानसभा का 17 आहूत, 17 अवसान, भूल गए? 17 आहूत, 17 अवसान और विधानसभा भंग। अरे वहां लोकसभा थी तो सेम के सेम पॉइंट कहाँ हो जाएंगे? विधानसभा। अब कौन बताएगा? तुम बताओ, थारो पीछे थोड़ी छोड़ा, ठीक है। का तो क्लास छोड़ जाइयो और का नौकरी लाग जाए, बीच को काम को नहीं, कागड़ी जाके टेस्ट दे दियो, शाबाश। बद वैसे आपको आता है। तुम बताओ कि विधानसभा का 17 आहूत, 17 प्लस आहूत, 17 आहूत, 17 बुलाना, आहूत का मतलब क्या होता है? बुलाना है। आहूत, अरे आहूत का मतलब क्या है? बुलाना, पहली बार सुना है क्या? ये तो वो इंस्टा पर सुनो है। हट, वो कौन है? ओ दूसरा है, ओ है आहूत। कहीं समझो है, ये क्या है? अरे भैया ये तो आहूत है, आहूत का मतलब है बुलाना, सत्र बुलाना। सत्र कौन? एक सेकंड, कोई नहीं बताएगा, तुम लोग बताएं, एक एक से बात करें। इधर से, शाबाश। ललिता बता दे क्यों, पढ़ती बहुत। सत्र आहूत की सिफारिश कौन करेगा? शाबाश, ऐसे आना चाहिए आंसर। अच्छा फिर बुलाएगा कौन? मतलब हाँ हाँ, राज्यपाल, देख लो, शक्ति मतलब राज्यपाल में ही है। बहुत बढ़िया। 17 अवसान कौन करेगा? राज्यपाल। कहेगा कौन? शाबाश, कब कहेगा? मतलब हाँ कभी भी। याद रह जाएगा आपको, अच्छा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये तो अच्छा अच्छा याद किया। अच्छा आगे बढ़े, ये 11 का अंतर और बताओ। 174 के बाद 75, तो इधर क्या हो जाएगा? 86, इधर क्या हो जाएगा? 75, बताओ। 11 का अंतर हो गया, क्या है भाई? 86 में क्या था? किंगो। तो इधर किसका अभिभाषण हो जाएगा? अरे वाह, अब मजा आ रहा है आपको। गवर्नर का क्या है? अभिभाषण। आप तो अभिभाषण का मतलब भी समझ रहे हैं।
अच्छा, इधर 176 में क्या हो जाएगा, इधर 87, तो इधर क्या हो जाएगा 76, क्या था? अरे वाह, यहाँ राज्यपाल का क्या हो जाएगा? विशेष अभिभाषण। कितना बढ़िया है बताओ, कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ जाए। अब दो तीन अनुच्छेद बताऊंगा, ज्यादा था कौन याद करना। 200, 201 और 213। बताओ भाई, 200 में क्या है? 200 में क्या है? 11 को अंतर करो, 11 को अंतर। आपने याद है ना, विधेयकों पर स्वीकृति देना, सेंटर में संसद से पारित होने के बाद विधेयक पर अनुमति कौन देगा? राष्ट्रपति। तो यहाँ कौन देगा? राज्यपाल। तो ये क्या हो जाएगा? विधेयकों पर अनुमति। तो 201 अनुच्छेद में क्या है? विधेयकों पर गवर्नर की क्या? अनुमति। क्या है? अनुमति। याद रह जाएगा 201 में। 201 में यदि मान लो राज्य के विधानमंडल ने कोई ऐसा विधेयक पारित करके राज्यपाल को भेज दिया, और राज्यपाल ने यहाँ लाग्यो कि ओ जो बिल पास करने लाग रही है अपनी राज्य सरकार, वो ठीक को नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हम इससे हमारी अपर अथॉरिटी है उससे पूछ लें। तो भैया सिंपल सी बात है, मान लो आपको किसी ने 500 रुपये दिए कि जाओ आप मार्केट से ये चीज़ें लेकर आनी है। 500 ठीक है? नहीं 500 नहीं, 500 नहीं, 1000 रुपये, क्योंकि 500 से आएगा नहीं ना। 1000 रुपये दे दिए। कितने रुपये दे दिए? 1000 रुपये कह दिया कि ये चीज़ें लेकर आनी है, बता दिए। अब तुम वहाँ पहुंचे, दुकान वाले ने कहा भैया ये तो है ही नहीं, खत्म हो गई, सर्दी है ना, मतलब सर्दी क्या, बारिश का मौसम है, चीज़ खत्म हो गई। तो तुम फिर क्या क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना है, तो तुम किससे पूछोगे? जिसने पैसे दिए तुम फोन लगाओगे कि आ चीज़ तो कौन ही है। मतलब जिसने पैसे दिए, जिसने भेजा, तो राज्यपाल को समझ में नहीं आया कोई विधेयक है, उनको लग रहा है कि थोड़ा गड़बड़ है, तो राज्यपाल किन से पूछेंगे? राष्ट्रपति से। तो 201 में है कि राज्यपाल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक है, राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए पूछता है, उनको कुछ गड़बड़ लगता है, तो वो राज्यपाल उस अधिनियम उस बिल को कहाँ भेज देंगे? राष्ट्रपति के पास। कहाँ भेज देंगे? राष्ट्रपति। बताओ कितना सिंपल है। तो क्या है कि गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है? आरक्षित। वो बिल कहाँ भेजेंगे? 213 समझ में आ गई बात। अब 213 देखो, वहां क्या था? 123, यहाँ उल्टा करो, 213, 123 क्या था? बोलो क्या था? 123 था सर, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या है राष्ट्रपति का अध्यादेश? हाँ, विश्रांति काल, जब संसद की छुट्टी हो और देश में तत्काल कानून की आवश्यकता हो, तो सेंटर का मंत्रिमंडल लिखे दे देगा और राष्ट्रपति साइन करके जारी कर देती। वो क्यों अध्यादेश? ये राष्ट्रपति का अध्यादेश है। लेकिन सेम स्थिति कहाँ हो? स्टेट में। मैंने बताया था ना, स्टेट में विधानमंडल की क्या हो गई? छुट्टी हो गई, विश्रांति काल चल रहा है, विधानसभा सत्र में नहीं है, और देश में किसकी आवश्यकता है? तत्काल कानून की जरूरत है। तो बुलाएंगे थोड़ी वापस विधायक को, आओ आओ, तब तक पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति होती है, तब क्या होता है? मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की तो छोटो सो तो है, मंत्रिमंडल की तो बैठक प्रधानमंत्री कभी बुला ले, राष्ट्रपति ये सॉरी सीएम कहीं बुला ले, अपने आवास पर भी बुला ले, काम तो मंत्रियों को करना है ना। इसलिए जब राज्य की विधानसभा की मान लो छुट्टी हो गई और राज्य के अंदर तत्काल कानून की क्या है? आवश्यकता, तो क्या करेंगे? सीएम की जो टीम है, सीएम मतलब मुख्यमंत्री की टीम, मंत्रिपरिषद, लिख कर वो कानून किसको दे देंगे? राज्यपाल। और राज्यपाल 213 के तहत वो अध्यादेश जारी कर देंगे। तो वो राष्ट्रपति वाले अध्यादेश की तरह ही होगा, लेकिन इसका जो कार्य क्षेत्र होगा वो केवल राज्य होगा। कि विश्रांति काल में गवर्नर के अध्यादेश जारी करने की क्या है? पावर है। अब आपको सारी बातें बता रखी है। कौन सी बातें? बताओ। इसकी अवधि कितनी होगी? 6 सप्ताह या? क्लियर है ना यार, कितना सिंपल बातें हैं। 6 माह या 6 सप्ताह इसकी अवधि होगी। क्या राज्यपाल कभी वापस ले सकते हैं क्या? कभी ले सकते हैं। अरे देने वाला तो पांच चीज कभी ले लिया गो, है कि नहीं है? देने वाला तो सामान्यतः कभी वापस ले लेगा, क्योंकि उसी की चीज है ना। तो अध्यादेश जारी करने वाला राज्यपाल कभी वापस ले सकते हैं। समझ गए बात? तो गुरु जी वो तो याद रहे जिस
213। तो अनुच्छेद सारा राज्यपालों संबंधी जितना भी अनुच्छेद आ थारे याद हो गया। तो गुरु जी यहाँ गवर्नर क्या जारी करेंगे? अध्यादेश। किनकी लिखित सिफारिश? लिख के देसी। बताओ भाई कौन लिखित सिफारिश कर सी? बोलो। मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। और इस अध्यादेश की अवधि कितनी होगी? अवधि मैंने लिख दिया 6 वीक या 6 M। और ये कब जारी करेंगे? विश्रांति काल। चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता को नहीं, बहुत इजी है। तो ये पहला पॉइंट हो गया गवर्नर राज्यपाल के 5 पॉइंट में पहला पॉइंट सामान्य परिचय। अब इन हड़के हड़के अंदर आप चर्चा कर लेंगे तो थारे तो एक तरीके दोबारा रिवीजन भी हो जाए, याद हो जाए, आगे आप नियुक्ति वगैरह और कार्यकाल पढ़ांगा तो थारे बड़े समस्या को नहीं है। मैंने कहा ना पहला स्टार्टिंग आप स्ट्रांग हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। जी हाँ, मान लो कोई बच्चों है पहले लेके 12वीं तक वो बहुत कह रहे है होशियार रहे हुए, तो भी सारी चीज़ क्लियर है, वो आगे चलते ही जल्दी जल्दी क्या लग जाएगा? नौकरी लग जाएगा। यदि कोई आदमी पहले से 12वीं तक या कमज़ोर रहा है तो फिर आगे थोड़ी सी उसको परेशानी होगी। लेकिन ये समझदार है, वो जल्दी यहाँ मान ले कि हाँ अपने कमजोरी रेडी है, कमजोरी को तो अपने ठा पड़ी पड़ी जाए। तो वो फर्स्ट ईयर में आ गए, पूरा 1 साल पढ़ गए, कोर्स ने 2-3 बारी करके बैठे कमजोरी दूर कर सके। ठीक है नहीं? बाई चांस फर्स्ट ईयर में थे और कमजोर हो गया कि हिस्सा भी है बड़ा, आगे फर्स्ट ईयर में और कमजोर हो जाए, फिर भी अवसर है कि काम करो सेकेंड ईयर में आ गए पाछा के जाओ, सारी चीज़ें कवर कर सको। क्योंकि अब आपको कवर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि थोड़ा सा बौद्धिक स्तर सोचने का समझने का मेमोराइज करने का जो है मेमोरी आपकी ज़्यादा है, तो आप आराम से कवर कर सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसा कि तुम लोग कर ही रहे हो। बाई चांस सेकेंड ईयर में फिर गलती होगी तो फाइनल में कर लो, जागो तभी सवेरा है। 6-12 महीना तो देना ही पड़सी। तो आज को टॉपिक हो आपनो सेंटर भाग 5 पढ़ा, आज हम भाग 6 पढ़ रहे हैं राज्य। भाग 6 अनुच्छेद बोलो 52 से 152 से 200। उधर भाग संघ भाग 5 में पूरे 100 थे, 52 से 151। इसमें 100 से थोड़े से कम है, इसलिए मैंने कहा कि 100 से थोड़े से कम है। मान लो 85-86 में यदि अनुच्छेद है तो 85-86%, मैंने कहा ना सारी चीजें कॉपी है भाग 6 की, कुछ कम है ना, इस वजह से कहीं कहीं मिसिंग है। तब मैंने कहा कि अनुच्छेद में या तो 1 का अंतर मिलेगा कहीं कहीं, और अधिकांश में किसका अंतर, कितने का अंतर मिलेगा? 11 का। और कहीं कहीं बराबर चल रहा है मामला। क्या चल रहा है? बराबर। ठीक है, अधिकांश 11 का अंतर है, वो आइडिया आ जाएगा आपको याद। तो हमने कहा सर सबसे पहले कार्यपालिका 152 से 67, फिर विधानमंडल कितना? 168 से 212, फिर गवर्नर की क्या? 100 213, वहाँ सुप्रीम कोर्ट है यहाँ हाई कोर्ट है। 214 से 32, वहाँ कैग कैग दोनों स्तर पर था, यहाँ अधीनस्थ न्यायालय 233 से 37। आगे बढ़ जाए। संघ की कार्यपालिका में 4 आदमी है, राज्यपाल, सीएम और सीएम की टीम, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। समझ गया? आगे सारी कार्यपालिका शक्ति के अंदर निहित है। तो राज्यपाल खुद काम थोड़ी करेंगे, वो तो काम करवाएंगे। तो काम करवाएंगे तो उनकी अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, और काम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, नियुक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब अपनी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर रहे हैं, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग मंत्रियों की टीम और सीएम है, ये काम करेंगे, लेकिन इनको कानूनी नॉलेज वैसा तो जरूरी नहीं। कई विधायक पढ़े कोनी में, माने सीएम की फुल फॉर्म मिठा कोनी में, मंत्री हिस्सा है ते देखो। तो इनको मतलब है तो कुछ उल्टो पुल्टो भी कर सके। तो आ वास्ते एक आदमी हिस्से की बैरक है अपॉइंटमेंट करेडो कि जको बाने बता वो करे रहे यहाँ कौन यहाँ करना है, सारी बातें बता दे। तो वो कानून का क्या होता है ज्ञाता, उसका नाम वहां था महा न्यायवादी, यहाँ क्या है? क्लियर? तो अब आप राज्यपाल ने पढ़ा, राज्यपाल के कितने पार्ट है? 5। सामान्य परिचय, योग्यता, नियुक्ति, शपथ, त्याग पत्र, कार्यकाल, वेतन, शक्तियां, तथ्य 5 हो गए। सबसे पहले हमने सर सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में 4 बातें कॉमन है। राज्य के
प्रथम नागरिक वरीयता क्रम में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्य के ये क्या है, संवैधानिक प्रमुख। क्लियर सर, आप बात समझ। अब आप आ जाओ के चीज का अनुच्छेद थे, अनुच्छेद याद करने लग गया। अब बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात लगे कौन था ना, अभी तो इतनी बातें आपको याद हो रही है, मेमोरी में पूरा एकदम दिमाग में एकदम ऐसे जैसे कोई सा पूछो आप तुरंत बता देते हो, तो कितनी बड़ी बात है ये। और जीवन में यदि थे 20-25 साल में वो काम नहीं कर पाए रहे, यदि 5 या 10 दिन में वो काम होने लाग रहा तो थे मान के चलो कि जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आने लाग रहे। कौन समझ आई बात। तुम सोच के देखो कि जीवन का 20-25 साल आप बर्बाद कर दिया, यदि आप नई चीज सीख पाया, यदि आप 5-7 दिन हम सीखने लग रहे हैं तो हम तो बहुत कुछ कर जाएंगे भाई। ये आपको एहसास होना चाहिए और ये सच है। तो आ जाओ। 153 में क्या है, राज्यपाल का पद। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, राज्यपाल। 55 में पीछे कहने लग रही है 5। अपने अधिकांश कार्यकाल कितने साल को है, 5। 5 साल खातर नियुक्ति है, आप ऐसे समझो क्या होती है, नियुक्ति। अब गवर्नर की क्या कर दी नियुक्ति, लेकिन नियुक्ति कौन करे, राष्ट्रपति। अब मैं इन एग्जाम्पल देकर बताऊं। देखो ऐसा है, अपनी सेंटर की सरकार है संघ, एक राज्य की सरकार है। सेंटर की सरकार पूरे देश में वह शासन करे, और राज्य में सेंटर में हमारे बहुत सारे राज्य, 28 राज्य, तो 28 राज्यों में अलग अलग टाइप की सरकार है। तो अपने राजनीतिक दल गणा ही है। तो सेंटर में मान लो एक दल की सरकार है, तो जरूरी तो नहीं कि भारत में सब जगह राज्यों की उसी दल की सरकार होगी, तो अलग अलग सरकार होगी। लेकिन हमने क्या किया, देश की एकता अखंडता सुनिश्चित रहे। तो अपने दो टाइप की सरकार है, सेंटर सरकार। वैसे 3 टाइप की सरकार है, लेकिन तीसरी लोकल है तो उसका ज्यादा नहीं है, आप एक बार 2 ही समझो। वैसे तीसरी सरकार भी होती है, 3 टाइप की सरकार होती है, लोकल सरकार, विंग ज्यादा पावर कौन में। तो एक तो सेंटर सरकार, देश की सरकार पूरे देश में, एक राज्य में सरकार होती है। तो बताओ सेंटर सरकार को हमने स्ट्रांग बनाया, क्या बनाया, स्ट्रांग। क्योंकि देश की एकता अखंडता के लिए सेंटर सरकार जरूर मजबूत होनी बहुत जरूरी है। सेंटर के ऊपर स्टेट सरकार काम करती है। तो अब मैं विवाद नहीं हुई मास्तांगा विषय अलग अलग के वांटेड है, और सेंटर सरकार ज्यादा पावरफुल है। सामान्य परिस्थिति में आराम आप आपको काम करे, लेकिन विशेष परिस्थिति जैसे क्रिएट हो गई, सेंटर सरकार की सारी पावर अपने हाथ में आ जाएगी। जैसे अभी आपने देखा तनाव था सीमा पर, तो राज्य सरकार को सेंटर सरकार सारे आदेश देगा, राज्य सरकार भले कोई सी भी दल की उसको मानना पड़ेगा। ये तो हो गया। लेकिन सामान्य परिस्थिति में भी सेंटर सरकार ने स्टेट सरकार पर शिकंजा कस रखा है। कैसे, स्टेट सरकार है, मान लो स्टेट सरकार है, स्टेट की जनता ने एक पार्टी को क्या दे दिया, बहुमत दे दिया। जैसे पीछे पीछे हमने 5 साल पहला सेंटर में 10 साल से कौन सी सरकार है, 12 साल से कौन सी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। लेकिन आपने राजस्थान में पिछले 3 सालों पहला किंग सरकारी कांग्रेस, लेकिन सेंटर में किंग बीजेपी की। अब सेंटर की सरकार का एक व्यक्ति स्टेट में रहेगा, पूरा ध्यान रखेगा कि स्टेट सरकार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है। इसलिए आपने याद है, कांग्रेस की भले ही राजस्थान में सरकारी, लेकिन यहाँ का जो राज्यपाल होगा उनकी नियुक्ति सेंटर सरकार के आदेश पर राष्ट्रपति करेंगे। सेंटर सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी का आदमी राष्ट्रपति साइन कर देसी, अटके बना देसी राज्यपाल। अब अब राज्यपाल की नजर में सारो चीज है, राज्य में कोई भी राज्य सरकार बिल पास कर सी तो फाइनल साइन होने वास्ते किंग जैसी राज्यपाल के पास, राज्यपाल उनको रिजेक्ट कर देंगे। समझ गए बात। राष्ट्रपति के लिए क्या कर देंगे, आरक्षित कर देंगे। तो बताओ राज्य सरकार को पूरा ध्यान रखे, मतलब केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि स्टेट में नियुक्त होता है, कौन, राज्यपाल, जो राज्य के संवैधानिक है, प्रमुख है। तो एक बात बताओ, नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। तो नियुक्ति सामान्य थे कितने साल का तरह है, 5 साल। सामान्य बता रहा हूँ, अभी आगे इसका पोस्टमार्टम और करेंगे। तो 155 में गवर्नर की क्या है, नियुक्ति। तो 155 में क्या होगी, गवर्नर की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। मतलब आप कह सका कि राज्यपाल स्टेट में, राज्य में सेंटर सरकार की प्रतिनिधि है कि नहीं है। समझ में आ गई बात।
अब 56 में क्या दे रखी है? पदावधि। 56 में क्या दे रखी है? पदावधि। पदावधि का मतलब ये हो गया, अब एक चीज समझो कि सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार का साथ साथ चुनाव कौन है? चुनाव के वे अलग अलग है। जैसे अभी बिहार के चुनाव है, एक नहीं है। मान लो किसके चुनाव है? बिहार के चुनाव। और बिहार के अंदर मान लो सरकार अदर बीजेपी से अदर कोई दल की बन गई, लेकिन राज्यपाल बिहार का राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर सी? सेंट्रल सरकार। तो बीजेपी सरकार का वहाँ होगा। लेकिन इनका टाइम पीरियड 2 साल तो चला गया सेंट्रल सरकार का। 3 साल बाद मान लो सेंटर के चुनाव है, यहाँ दूसरे दल की सरकार आ गई, तो वो सरकार आते ही सारे राज्यों में अपने गवर्नर क्या करवा देगी? चेंज। तो एक बात बताओ, जरूरी तो नहीं कि 5 साल राज्यपाल रहे। इसका मतलब क्या है? किसकी मर्जी पर है? राष्ट्रपति की मर्जी। राष्ट्रपति की मर्जी का मतलब है प्रधानमंत्री की मर्जी। समझ में आ गई बात? क्योंकि प्रधानमंत्री सारी चीजें सिफारिश करे। तो बताओ राज्यपाल का कार्यकाल कितना है? राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद को मतलब जानो, भगवान को प्रसाद लेडो धरो। कौन लेडो? ले भैरू जी को प्रसाद हो गयो, माता जी को हो गयो, कौन ले प्रसाद? शिव जी को हो गया। तो प्रसाद का मतलब क्या है? भगवान की कृपा। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति की कृपा है, जब तक राष्ट्रपति का राजीय मन है, तब तक राज्यपाल है। राष्ट्रपति का मन बदला, राज्यपाल बदल गया। समझ में आ गई बात? तो भाई बात है। हाँ। 57 में क्या है? योग्यताएं। अब मैं योग्यता बता दूं, आगे अलग पॉइंट बना रखा है। राष्ट्रपति की योग्यता बताओ क्या है, फिर राज्यपाल की बताऊंगा मैं। उम्र कितनी होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, बाकी सारी ऑटोमेटिक आ जैसी। मुख्य दो ही याद रखो, लाभ का पद नहीं हो। तो राज्यपाल भी सेम हो जैसी क्या? उम्र का कम से कम कितनी? 35। बाकी सारी बातें हैं, लाभ का पद नहीं हो। राष्ट्रपति सेंटर में था, तो इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के कार्य लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। स्टेट के अंदर राज्यपाल है, तो स्टेट में लोकसभा के समकक्ष कौन सा सदन होता है? तो विधानसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रख दो। कितना सिंपल है, एक ही याद करना है, दूसरे में कॉपी मार देना है। बाकी जड़े थाने कॉपी मारना है, बट मारो को नहीं। बाकी थे स्टेटस कॉपी मारने में बड़ा एक्सपर्ट हो रहे हो। अनपढ़ आदमी है वो, ही देखो स्टेटस कॉपी मारते, बड़ी क्लिष्ट लैंग्वेज है, लिखे बोले आज ये हो गया यार, फलाना ढिमकाना, बिल्कुल अंगूठा